आयोटिक एन्यूरिज्म्स है ना, काफ़ी दिन काफ़ी बड़ा होने तक भी कभी सिम्टम्स नहीं होता है। यूजुअली रेगुलर जो हेल्थ चेकअप्स है उसमें ही पता चलेगा। अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, हेल्दी हार्ट को रखना है। ये जो आयोटिक डायसेक्शन यूजुअली हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल्ड है होने का चांसेस रहता है। जैसे मैंने बताया, अगर फैमिली में इसके पहले किसी को हुआ तो हम लोग एक बार रूटीन चेकअप करवाना बेटर है। मैं डॉक्टर विक्रम रेड्डी, आई एम सीनियर कार्डियक एंड आयोटिक सर्जन एट यशोदा हॉस्पिटल, हाईटेक सिटी। सो ये जो नॉर्मल जो ओपन हार्ट सर्जरीज में बाईपास सर्जरी या वाल्व रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन एक और अदर डिसीज़ भी है, वो आयोटा जो मेन ब्लड वेसल है हार्ट से बाहर आता है, वो पूरा ऑर्गन्स को सब ब्लड सप्लाई देता है, आयोटा। सो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें भी डिसीज हो सकता है। जैसे बढ़ सकता है साइज, उसमें एन्यूरिज्म बोलते हैं कभी कभी। वो जो आयोटा है ना, उसका 3 लेयर रहता है, जैसे अपना नल पाइप जैसा, उसका 3 लेयर रहता है। वो भी फट के आयोटिक डायसेक्शन भी होने का चांसेस है। तो ये प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक्सपर्टीज रहना। सो वो जो एक्सपर्टीज है हमारा यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है या टीम एक्सपर्टीज है और सर्जन एक्सपर्टीज है। तो फिर सर ये सर्जरी कितने दिन से हो रहा है और इसका क्या फायदा है? इसका फ़ायदा मतलब पेशेंट को सर्वाइवल बेनिफिट रहता है। अगर ये डायसेक्शन, ये आयोटा का जो भी प्रॉब्लम है, पेशेंट सडन डेथ होने के चांसेस है। हम लोग काफ़ी बार मीडिया में सुनता है कि पेशेंट ऐसे इंडिविजुअल सडन डेथ हो गए वर्क प्लेस में या एक्सरसाइज प्लेस में या जॉगिंग करते समय। ये सब इन लोगों में आयोटिक डायसेक्शन भी होने का ये है। सब लोग हम उस सडन डेथ्स को हमेशा हार्ट अटैक की भूल के छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें आयोटिक डायसेक्शन भी होने के चांसेस रहता है। जैसे एक पेशेंट है अभी मेरा फ्रेंड ही है, न्यूरोसर्जन है, वो एकदम फिट पर्सन है, लेकिन रूटीन सीटी स्कैन करवाया, उसमें आयोटा साइज बड़ा हुआ था, काफ़ी बड़ा हुआ था और अबाउट टू रप्चर जैसा। सो ऐसा कंडीशन ऐसा पता चल गया ना, तो इमीडिएटली अंडरवेंट सर्जरी एंड इज डूइंग वेल। सर ये होता क्यों है? मतलब ये वो सही कई कारण है कि अनकंट्रोल्ड बीपी है या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है या जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे मार्फन्स है, बाइकस्पिड आयोटिक वाल्व है, कभी ट्रॉमा है, कभी इन्फ्लेमेशन आयोटाइटिस बोलते हैं। सो कई कारण है कि होने का चांसेस रहता है। सर कुछ लोगों को लगता है कि ओनली हार्ट का जो ब्रेन है, इसमें ब्लॉकेज होने के हार्ट अटैक होता है। करेक्ट, ये पता नहीं है। करेक्ट। क्या इसके बारे में इसमें अवेयरनेस पता चलेगा आपको कि इस रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, जो क्या इसमें इसका जो संकेत क्या संकेत देता है? क्या देखो, आयोटिक एन्यूरिज्म्स है ना, काफ़ी दिन काफ़ी बड़ा होने तक भी कभी सिम्टम्स नहीं होता है। यूजुअली रेगुलर जो हेल्थ चेकअप्स है उसमें ही पता चलेगा। आयोटिक जो टेयर है ना, आयोटिक डायसेक्शन बोलते हैं, वो सडन चेस्ट पेन होके जैसे हार्ट अटैक जैसा ही प्रेजेंट करते। काफ़ी बार पेशेंट इमरजेंसी में पहुंच जाता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है। और एक और है कि ध्यान रखना, अगर घर में कोई यंग एज में या 40-50s में ब्रदर या फादर कोई सडन डेथ है, उन लोगों में ये रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा है। सो ऐसा जो सिबलिंग्स है, जो जिनके घर में सडन डेथ है, उनके ब्रदर का या फादर का, वो लोग अर्ली हेल्थ चेकअप करना बेटर है। सर आयोटिक का जो प्रॉब्लम, क्या हम डे टू डे लाइफ में क्या करेंगे इससे जिसमें उसको हम स्वस्थ रख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना हो? नहीं, इससे ऐसा कुछ आपके एक्टिविटी से ऐसा ज़्यादा ये नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, हेल्दी हार्ट को रखना है। ये जो आयोटिक डायसेक्शन यूजुअली हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल्ड है होने का चांसेस रहता है। जैसे मैंने बताया, अगर फैमिली में इसके पहले किसी को हुआ तो हम लोग एक बार रूटीन चेकअप करवाना बेटर है। सर इसमें ऑपरेशन कैसा होता है और इसका कॉस्ट कितना आ जाता है? ये कॉस्ट डिपेंड है। ऑपरेशन जो जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, लेकिन इसमें वेरिएशन क्या है ना कि अगर आर्च जहाँ से ब्रेन को सप्लाई चालू होता है ना, अगर वो भी रिप्लेस करना है तो सर्जरी बहुत लंबा चलता है, कि कभी कभी 8-10 घंटा भी चलता है, जिसमें बॉडी को पूरा कूल करके 22 डिग्रीज 23 डिग्रीज तक कूल करके पूरा ब्लड सप्लाई बॉडी को बंद करते, एक्सेप्ट ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन को 5 मिनट से ज़्यादा
ब्लड सप्लाई स्टॉप नहीं कर सकते। तो ऐसा सर्जरीज है, इसलिए काफ़ी लंबा टाइम है और ब्लीडिंग का ज़्यादा चांसेस है, कॉम्प्लिकेशंस भी होने का चांसेस रहता है। लेकिन हमारे पास है ना, ऐसा कंडीशन में एक ब्रेन मॉनिटर है, उसमें वो लगा के ब्रेन को ब्लड सप्लाई कितना छोड़ रहा है वो सब मॉनिटर करने से वो ब्रेन स्ट्रोक आने का चांसेस बहुत कम कर दिए। सर आज तक आप कितने पेशेंट के ऐसे ये सक्सेसफुली ऑपरेशन किए? देखो, इसमें आयोटिक डायसेक्शन जो टेयर है ना, उसमें रिस्क ज़्यादा है, 10% भी होने के चांसेस है। तो मेरा जो अभी यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी जो नया सेंटर है, ये 4 इयर्स भी नहीं हुआ अभी चालू होके, हम लोग 150 केसेस प्लस किया है, ऐसा केसेस 150 केसेस प्लस किया है। उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो सिक पेशेंट है, लेट डायग्नोसिस होके आया, वो 3-4 पेशेंट तो मर ही गया। वो हम लोग कुछ नहीं कर पाया। तो एक 4-5 पेशेंट सर्जरी से पहले ही आईसीयू में शिफ्टिंग के टाइम पे आईसीयू से इमरजेंसी रूम से थिएटर शिफ्ट होने में रास्ते में अरेस्ट होके मर गए। ऐसा पेशेंट अगर रप्चर हो गए तो रिवाइव करना, बचाना मुश्किल है। तो इसीलिए बाकी का केस सब सक्सेसफुल है। तो इसका कॉस्ट आप मतलब कोई ओपन सर्जरी या तो स्टेट लगाते हैं? नहीं, इससे बराबर है या इससे थोड़ा उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो ट्यूब्स वगैरह यूज़ करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जैसे वाल्व रिप्लेसमेंट है ना, उससे बराबर हो सकता है। उसमें डिपेंड है, उसमें अगर आयोटिक एनेरिज्म लोकेशन के हिसाब से कॉस्ट वेरी होता है।